गाइस लास्ट एग्जाम्पल है इसका भी, और एग्जाम्पल इसके अंदर 3 ही दे रखे थे वेब्स के टॉपिक नंबर 1 के अंदर। इसके बाद प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा। मज़ा आ गया भाई, मेरा तो बड़ा दिल खुश है इस बात से कि मैंने सारे चैप्टर्स के ऑलमोस्ट 1-2 चैप्टर ऐसे बचे होंगे जिनके न्यूमेरिकल नहीं डाले, बाकी सब के डाल दिए 11th के। अब इन जो प्लेलिस्ट से बनाई है मैंने, इनके अंदर अब क्वेश्चन अपडेट करता रहूंगा टॉपिक टू टॉपिक। चलो मजा करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, हमसे कह रहा है ऑडिएबल फ्रीक्वेंसीज हैव अ रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये तो होता ही है, आपको पता ऑडिएबल जो हमारे कान सुनते हैं वो कम से कम 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज की। ठीक है, इसको ऑडिएबल रेंज कहते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में। हमसे कह रहा है इसी फ्रीक्वेंसी को, इस फ्रीक्वेंसी रेंज को आप पीरियड के टर्म में दिखा दो। ओहो पीरियड के टर्म में दिखा देंगे। हमसे कह रहा है वेवलेंथ के टर्म में भी दिखा दो, दिखा देंगे। हमसे कह रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी दिखा दो, दिखा देंगे। तो बस हमसे ये कह रहा है कि भाई आप कैलकुलेशन करके दिखाओ हमें, तो हम कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें क्या गिवन है यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है कितना, 330 मीटर पर सेकेंड। साउंड की वेलोसिटी आपको पता है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी, अब देखो फ्रीक्वेंसी रेंज है तो पहली वाली को कहोगे न्यू1, कितनी दे रखी है आपको 20 हर्ट्ज, और दूसरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी न्यू2 जिसका नाम है 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम हर बार न्यू1 के लिए भी सोल्व करेंगे, न्यू2 के लिए भी सोल्व करेंगे, हर बार हर एक के लिए। पहले पार्ट में हमसे कह रहा है कि आप इसको जो आप याद करते हो ना कि हमारी जो ऑडिएबल साउंड्स होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज होती है। अब आपको इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड याद करना पड़ेगा कि कितना टाइम पीरियड लेती है हमारी ऑडिएबल जो रेंज है कान की ऑडिएबल साउंड की जो रेंज है, इन टर्म्स ऑफ आपको टाइम पीरियड बतानी पड़ेगी। तो पहला पार्ट आपका टाइम पीरियड में, तो टाइम पीरियड बताना, तो इसके लिए टाइम पीरियड निकालो। अब आपको पता है टाइम पीरियड, इसको कहोगे T1, फ्रीक्वेंसी न्यू1 के लिए। अब टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे न्यू1 का 1 न्यू1 की वैल्यू कितनी है 20। अब बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5। 1/2 का मतलब होता है 0.5, और यहाँ पर 10 की पावर -1, तो इसका मतलब ये 5 × 10 की पावर -2 हो गया। चूंकि ये टाइम है तो ये आ जाएगा सेकेंड में। तो ये तो आ चुका टाइम T1 आ चुका है 5 × 10 की पावर -2 सेकेंड, ये आ चुका है न्यू1 फ्रीक्वेंसी के लिए। सिमिलरली T2 निकालोगे, ये हो जाएगा 1/न्यू2। 1/न्यू2 की वैल्यू कितनी है 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, इसको आप ऐसे कह सकते हो 10 की पावर 4, 0.5 × 10 की पावर -4, जिसको आप सही करके कह दोगे 5 × 10 की पावर -5 सेकेंड। तो आपके पास रेंज आ गई। क्या रेंज आ गई, कहाँ से कहाँ तक आ गई, आप कह देंगे रेंज ऑफ ऑडिएबल साउंड इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के टर्म में क्या आ चुकी है बताओ जल्दी से फटाफट। 5 × 10 की पावर -2 से 5 × 10 की पावर -2 सेकेंड से लेकर के कहाँ तक होती है 5 × 10 की पावर -5 सेकेंड तक। ये अगर इस टाइम पीरियड की वेव्स हमारे कान के ऊपर हिट करती हैं तो वो हमें उसको समझ लेता है, हमारा माइंड पढ़ लेता है, सुन लेता है उसे। अगर इस रेंज से बाहर निकलेगी तो वो नहीं सुन पाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट तो सॉल्व। सेकेंड पार्ट हमसे कह रहा है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बता दो। ठीक है, इन एयर, सेकेंड वाले पार्ट में वेवलेंथ। अब आपको पता है, सिंस आपने एक चीज पढ़ ली कि V = होता है न्यू लैम्डा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि वेलोसिटी आपको पता है, बिल्कुल दे रखी है, तो लैम्डा निकालना। तो लैम्डा = हो जाएगा V/न्यू। तो लैम्डा = तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी के लिए λ1 कहोगे, λ1 हो जाएगा V/न्यू1। ठीक है, पहली वाली फ्रीक्वेंसी के लिए तो λ1 = V/न्यू। V = न्यू लैम्डा और λ1 = V/न्यू। अब V कितना आपके पास 330। न्यू1 का मतलब क्या, पहली वाली फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है 20 से डिवाइड कर दो, 1 0 से 1 0 खत्म। 33 के जब आधे करेंगे 16 दूनी 32, तो 16.5 ये आ जाएगा। क्योंकि वेवलेंथ तो इतने मीटर, 16.5 मीटर में। ऐसे ही आप λ2 निकालोगे, λ2 कितना हो जाएगा आपके पास जल्दी से बताओ। तो आपके पास V/न्यू2, V कितना अगेन 330, न्यू2 सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी है 20,000 हर्ट्ज, तो इसको 2 × 10 की पावर 4 कह दोगे।
ठीक है, बिल्कुल सही है। तो वही है, इसको 10 की पावर 4 इस तरह से मत दिखाओ, आप ऐसे दिखा दो 20,000 हर्ट्ज। तो 1 2 3 ये होगा 20,000, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 33 के जो आधे हैं वो है 16.5, ठीक है, और ये 3 जीरो ऊपर चले आएंगे 10 की पावर -3 मीटर। तो आपके पास ये आ चुका है। इसको और सही करके लिखोगे तो λ2 = हो जाएगा 1.65 × 10 की पावर -2 मीटर में। तो देखो वेवलेंथ की रेंज, तो आप ये भी लिख दोगे, रेंज ऑफ ऑडिएबल साउंड in terms of वेवलेंथ। आपको एक ही चीज़ याद करने की नहीं बोलते ना टीचर्स लोग कि या तो आप फ्रीक्वेंसी याद कर लो या वेवलेंथ याद करो, तो आपको अब वेवलेंथ भी याद करनी पड़ेगी। तो λ1 कितना है 16.5 मीटर टू 16 मतलब 1.65 ऐसे दिखा दो, 1.65 × 10 की पावर -2 मीटर। तो ये आपके पास रेंज आ चुकी है ऑडिएबल साउंड की। अगर इस वेवलेंथ के परे निकलेगी चीज़ें तो वो आपको सुनाई नहीं देंगी। तो आपने दूसरा भी कर दिया। तीसरा क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में ही बता दो आप, तो तीसरे वाले पार्ट को कर देंगे। आप कहोगे इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। अब ν1 के लिए ω1 आ जाएगा, तो ω1 क्या हो जाएगा, अभी आपको पता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही है। ω1 आपको चाहिए तो 2 पाई ऐसे रहने दो। पहली वाली फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 50 की डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 100 पाई। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पहली वाली आ गई 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो पहली वाली एंगुलर फ्रीक्वेंसी 4ω2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली ω2 निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 2 पाई ν2। ω2 निकालना है, 2 पाई ऐसे रहेगा, और ν2 की वैल्यू कितनी है 20,000 हर्ट्ज। तो बताएं कितना हो जाएगा जल्दी से। यहाँ आपके पास शुरुआत में 50 हर्ट्ज था क्या, ये 50 नहीं था यार, ये तो 20 हर्ट्ज था, मैंने 50 रख दिया क्या कई जगह पर। ओहो हो, नहीं कहीं नहीं रखा, यहाँ भी 20 रखा, यहाँ पर 20। अरे सही है यार, वो मैंने यहाँ ही रख दिया धोखे से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई 50 के क्वेश्चन करने की, तो मुझे 50 का ही याद रह गया, सॉरी फॉर दैट। क्योंकि आपको पता है ना LCR सर्किट के अंदर भी 50 तो बहुत बार यूज़ हुआ था। तो ये है 20, तो 20 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 40 पाई और रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। 22 जा 40। अब इसी तरीके से इसका देखो, तो ये 2 2 जा 4 पाई, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 ये हो जाएगा। तो इसको आप ये भी कह सकते हो, 20,000 का डबल कर दोगे 40,000 पाई, ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो आपके पास ω2 भी निकल कर आ चुका है। तो आपको रेंज बतानी है, तो आप कहोगे रेंज ऑफ ऑडिएबल साउंड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वो क्या हो जाएगा, ω1 से लेकर ω2, मतलब 40 पाई से लेकर के 40,000 पाई तक ये रेंज होती है, रेडियन पर सेकेंड ये रेंज होती है ऑडिएबल साउंड की। तो बस यही था यार, इसमें आपसे यही करवा रहा था कि कैलकुलेट करके दिखाओ, तीनों के लिए अलग अलग, स्पेशली तो आपने कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो मुझे तो नहीं लगता कहीं से कहीं तक भी कि ये आपके लिए टफ पड़ेगा। टफ है क्या, नहीं है, एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं। आपके पास जो पहली वैल्यू आई है वो आई है 5 × 10 की पावर -2 से है 5 × 10 की पावर -5 तक, बिल्कुल सही आ गई है। दूसरा आपसे पूछा था इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ की टर्म में, तो आपने ये भी बता दिया 16.5 मीटर से लेकर के 1.65 × 10 की पावर -2, बिल्कुल सही आ चुका है ये भी। और आपने ओमेगा इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये भी बता दिया 40 पाई से लेकर के 40,000 पाई तक। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल किसी को डाउट रहता है तो भाई पूछो, कमेंट करो। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर टैली, इंस्टा, फेसबुक पेज के लिंक दे रखे, जाकर के फॉलो कर लें इस नाचीज़ को, वहाँ जाकर के अपने डाउट डिस्कस करें। आप स्क्रीनशॉट खींच करके वहाँ अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के डाउट को भी डिस्कस करूँ, क्योंकि मैं ये
अगर आप लोग मुझसे लगातार क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं बाय नेम यहाँ खड़ा होकर के बताऊंगा कि ये क्वेश्चन उस शख्स ने पूछा था और ये उस चैप्टर का है, तो मैं इस तरह से आप लोगों की मदद करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए, बस इसी तरीके सपोर्ट करते रहिएगा। अभी ऑलमोस्ट आपके सारे चैप्टर के मैंने न्यूमेरिकल्स की स्टार्टिंग ले ली है, अब इनको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।